एलसीएम को अगर हम थोड़ा देखें तो ये जो है सो कॉन्सेप्ट के मामले में एलसीएम ज्यादा क्लियर है। जैसे यहां भी जो आपकी पहली संख्या है, इसी तरह से हम ले लेते हैं। पहली संख्या p और दूसरी संख्या जो है वो q लेते हैं। अगर संख्या बढ़ेगी तो हम r भी ले लेंगे। और सूत्र का जो प्रयोग होगा, सूत्र का जो प्रयोग होगा वो आ जाएगा अनुरूपेण। अनुरूपेण बाय प्रोपोर्शन। अनुरूपेण सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसके कुछ पार्ट में अगर जरूरत पड़ती है तो HCF और LCM के संकलन व्यवकलनाभ्याम का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी कहीं तो। तो जैसे मान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, इस बात को थोड़ा सा ये करने के लिए हम देखते हैं। आपके सामने एक हम प्रश्न लेते हैं पहले। एलसीएम ऑफ कोई भी दो नंबर्स को हम ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 57 और 95 का हमें एलसीएम निकालना है। तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग मेथड है उसके अनुसार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन सब के प्राइम फैक्टर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो वैदिक गणित का मेथड कहता है कि ये जो दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर को आप सबसे पहले भिन्नात्मक रूप में लिखिए। आप सबसे पहले भिन्नात्मक रूप में लिखिए और भिन्नात्मक रूप में लिखने के बाद भिन्नात्मक रूप में लिखें और दोबारा दो बार इस नंबर को हम
इस तरह से अरेंज कर लिए। अब दूसरी बार जो हमारा होगा उस भिन्न का सरलतम रूप होगा। तो 57 और 95 इसको जब हम करेंगे तो किसके टेबल में आएगा? 19 3 जा 57 और 19 5 जा, तो ये आपके सरलतम रूप में हो गया। यानी कोई भी दो नंबर जब हम लेते हैं तो उस नंबर को पहले लिखें और फिर उसके बाद उसका सरलतम रूप लिखें। उसके बाद जो दूसरा सूत्र इसमें प्रयोग होना है वो होना है ऊर्ध्व दूसरा जो सूत्र प्रयोग होना है वो है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। अब इसके आगे का जो फंक्शन है अब देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 57 मल्टीप्लाई 57 मल्टीप्लाई 5 और 95 मल्टीप्लाई 3। किसी को एक को भी अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके आंसर आ जाएंगे। जरा चेक करके देखें क्या आया आंसर। 285। बहुत अच्छा। तो इस तरह से आपके जो है वो चीजें कंप्लीट हो गई और यही आपका आंसर हो गया। यहां पर देखें कि एलसीएम निकालना वैदिक गणित में कितना सरल होता है। एक प्रश्न और ले सकते हैं। 671 और 781। अब इसको आप
यहां देखें हम क्या लिख सकते हैं। सो एक बार जरा इसको आप छोटा करके इसको चेक करें कि यहां क्या लिख सकते हैं। दोनों के दोनों नंबर 11 से डिविजिबल 61 है। अपॉन 71, 11 से डिविजिबल है सर ये। 61 अपॉन 71 71। ये आ गया। अब इसके एलसीएम के लिए अगर हम जाते हैं तो आप सीधा सीधा 671 मल्टीप्लाई 71 कर दें या 781 मल्टीप्लाई 61 कर दें। देखें क्या आंसर आएगा। 47641। 4 7 4 7641। 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा हम सोचें कि ये दो नंबर की बातें हो गई। अब यदि अगर 3 नंबर हो तो हम क्या करेंगे। तो एक नंबर आप लीजिए 15, दूसरा नंबर लीजिए 27 और तीसरा नंबर ले लीजिए 72। ये हमने नंबर ले लिया। अब क्या कर सकते हैं, इस विषय में सोचा जाए। देखिए, दोनों छोटे नंबर को पहले यहां ले लीजिए, 15 ऊपर और 27 नीचे। 15 अपॉन 27 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 5/9। 3 5 5 upon 9। 5 upon 9। और 3 9 जा 27। अब आपके पास आंसर आ गए 15 मल्टीप्लाई 9 या 27 मल्टीप्लाई 5। कितना आएगा? 135। 135। ये हो गया। अब 3 नंबर है तो ये तो 2 नंबर के एचसीएफ आपके आ गए। एक बार और जो है हम सोचेंगे इस विषय में। अब की बार ऊपर या नीचे कोई भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा नंबर 72 ले लेते हैं और नीचे 135 ले लेते हैं। अब जरा सोचे क्या आता है। 8/15। क्या आ गया? 8/15। 8/15। बहुत अच्छा, चलिए देखते हैं।
अब आगे बढ़ जाइए। अब हमारा काम शुरू होता है 72 मल्टीप्लाई 15, या फिर किसी एक को आप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 135 मल्टीप्लाई 8, और आप निकाल सकते हैं। देखें क्या आंसर आएगा। 1080, 1080। तो इस तरह से हम चीजों को सोच सकते हैं थोड़ा सा। 3 नंबर के भी आपके हो गए। अब इसके भी एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।
7 प्रश्न, इसको एक बार देख सकते हैं। इसकी सॉल्यूशन को एक आंसर आया है सुजाता जैन। जी सर। और बाकी सब भी चैट में भी डाल सकते हैं और ग्रुप में भी डाल सकते हैं। 2_65 है, इसको जरा ठीक कर लीजिएगा। सर इसका आंसर 675 है, ये सेकंड वाले का डाला है। सेकंड वाले का, ठीक है। जी सर। एलसीएम में वैदिक गणित का अद्भुत प्रयोग है।
सगुन अग्रवाल थर्ड और फोर्थ का आ गया 918115। ये सातों क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट समय लगना चाहिए, उससे ज्यादा 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, तब वैदिक गणित का इंपॉर्टेंस है। कल संभवतः ट्यूसडे को मेरी क्लास नहीं होगी। मैं भाटिया जी से पूछूंगा, अगर उनके पास वो होगा तो कल उनकी क्लास के लिए मैं बात करूंगा। मेरी फिर परसों क्लास रखूंगा मैं। तो हमारा एक यूनिट एलसीएम और एचसीएफ का जो है ये अर्थमेटिक में लगभग कंप्लीट हो गया आज। उसके बाद अब ज्योमेट्री में बचते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा उस पर काम करेंगे। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। अभी 2-4 मिनट बचा हुआ है। 2-4 मिनट है बचा हुआ। कल तो क्लास होगी नहीं, परसों फिर हम लोग टाइमिंग का एडजस्टमेंट कर लेंगे सुबह में, और उस हिसाब से क्लास करेंगे। ठीक है, आज का क्लास कंप्लीट करें। Okay, sir. Thank you. ओके।